नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आग लगने की घटना पर किया दुख व्यक्त। हरित ऊर्जा पहल से पर्यावरण संरक्षण व राजकोष को मिल रहा संबल। एचपी शिवा परियोजना से जिला हमीरपुर के गांव बगेड़ा में 30 कनाल भूमि पर लगाए गए हैं अमरूद के 1667 पौधे। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र के झाड़ माजरी स्थित एक निजी फैक्ट्री में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को घटना की जांच करने और प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। एक वर्ष पूर्व परिवहन विभाग में 19 ई वाहन शामिल किए गए थे, जिससे न केवल धन की बचत बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ है। परिवहन विभाग में जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों के स्थान पर 19 इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से एक वर्ष की अल्पा अवधि में 28,32,853 रुपए की बचत हुई है। विभाग में ई वाहनों का उपयोग करने से कार्बन उत्सर्जन में 87.318 टन की उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परिवहन विभाग ई वाहनों को अपनाने वाला देश का पहला विभाग है। सरकार का ये कदम पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले वर्ष 3 फरवरी को परिवहन विभाग को 19 ई वाहन प्रदान किए गए थे। प्रदेश वासियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री स्वयं भी शिमला शहर में ई वाहन का उपयोग कर रहे हैं। सरकार के इस कदम से पर्यावरण संरक्षण और हानिकारक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। सरकार द्वारा ई वाहनों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों में 1 जनवरी 2024 से ई वाहन ही खरीदने का प्रावधान किया गया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में मार्च महीने के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग ई चार्जिंग स्टेशन का लाभ उठा सकेंगे तथा रेंज की चिंता किए बिना ई वाहनों का प्रयोग कर पाएंगे। फरवरी महीने में हम पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त 13 चार्जिंग स्टेशन खोलेंगे। अगले 2 महीने में कुल 108 चार्जिंग स्टेशन चिन्हित पेट्रोल पंपों पर उपयोग के लिए तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा राज्य की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा प्रदान कर सतत विकास सुनिश्चित कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन मोबिलिटी के लिए राज्य सरकार बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रही है और इस वित्त वर्ष के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे। राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इस योजना के पहले चरण में बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ऑपरेटर्स ने सरकार के साथ इन ई टैक्सी को संचालित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इससे युवाओं को रोजगार के साथ ही ई वाहनों के संचालन को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है, ताकि इस पर व्यय होने वाली धनराशि का उपयोग जन कल्याण कार्यों के लिए किया जा सके। प्रदेश सरकार राज्य की पारिस्थितिकी को संरक्षित करते हुए पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा प्रदान कर रही है। देश के अन्य राज्य भी इस पहल को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु कृषि विशेषकर फल उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है।
कृषि और इससे संबंधित व्यवसाय प्रदेश में 71% आबादी को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहे हैं और ये क्षेत्र राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% योगदान दे रहा है। सेब राज्य के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हिमाचल प्रदेश में अन्य फलों की खेती की भी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। प्रदेश के मध्यम एवं कम ऊंचाई वाले इलाकों की जलवायु अनार, अमरूद, संतरा, किन्नू, मौसम्बी और नींबू प्रजाति के अन्य फलों के लिए काफी उपयुक्त है। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इन क्षेत्रों में HP शिवा परियोजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर फलदार पौधों के रोपण पर विशेष बल दे रहे हैं। जिला हमीरपुर में भी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसकी एक झलक देखने को मिल रही है सुजानपुर उपमंडल के गांव भगेड़ा में। व्यास नदी और महली खड्ड के किनारे पर बसे इस गांव में HP शिवा परियोजना के तहत लगभग 30 कनाल भूमि पर विकसित किए गए बागीचा में अमरूद के छोटे छोटे पौधों में इस सीजन में पहली बार फल लगे तो मानो पूरे गांव में एक नई बहार आ गई। श्री रविंद्रनाथ शर्मा, संतोष शर्मा, सुश्री आशा रानी शर्मा और गांव के अन्य किसानों की बंजर जमीन पर विकसित किए गए इस बागीचे में अमरूद के लगभग 1667 पौधे लगाए गए हैं। इनमें से कई पौधों में इस बार फल भी लगने शुरू हो गए हैं। हमारी ज़मीन बंजर पड़ी थी तो हमें हॉर्टिकल्चर वालों ने सुझाव दिया कि यहाँ पर आप अमरूद के पेड़ लगाओ। हमने फिर लगाए और उनसे काफ़ी बेनिफिट मिला हमें। अब तीसरा साल चल रहा है तो काफ़ी अच्छी फसल आई है और हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसको देख के आगे अपना ये करें। तो हम हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा सुझाव दिया। अमरूद के लहलाते पौधों को देखकर इन बागवानों का कहना है कि HP शिवा परियोजना के कारण ही ये संभव हो पाया है। मौसम की बेरुखी, बेसहारा पशुओं और जंगली जानवरों की समस्या के कारण कृषि संबंधी कार्यों में कमी आने लगी थी, जिससे उनकी जमीन बंजर होने लगी थी। इस स्थिति में HP शिवा परियोजना उम्मीद की किरण बनकर उनके सामने आए। परियोजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा गांव के किसानों की जमीन बागीचे के लिए तैयार की गई। जल शक्ति विभाग के सहयोग से सिंचाई की व्यवस्था की गई। बागीचे की बाड़बंदी, पौधारोपण के लिए गड्ढे और कई अन्य कार्य भी परियोजना के माध्यम से ही करवाए गए। मनरेगा के अंतर्गत भी कार्य करवाए गए। सरकार द्वारा किसानों को अमरूद के पौधे उपलब्ध करवाए गए। HP शिवा परियोजना और किसानों की मेहनत से अब गांव बघेड़ा में अमरूद की महक बिखरने लगी है। इससे गांव के किसान काफी उत्साहित हैं और आने वाले समय में बागीचे का विस्तार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जिला हमीरपुर में 65 क्लस्टर की 834 हेक्टेयर भूमि पर फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल देश के फल राज्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के लोग बागवानी से आर्थिक रूप से समृद्ध, स्वावलंबी और संपन्न बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शुक्रवार को सिद्ध मंगलम इंफ्रा के अध्यक्ष श्री केवल कृष्ण ने कंपनी की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योगदान वंचित वर्गों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री देवराज शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।